नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के 63 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये किस आधार पर है, उसका आधार या सोर्स ये है कि ये जो प्रश्न है वो कक्षा 12 की RBSC जो पाठ्यपुस्तक है, उस इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पाठ के अंत में जो प्रश्न बने होते हैं उन प्रश्नों का कलेक्शन जो है वो आपके लिए किया है। इसमें कुल 7 पाठ है और प्रत्येक पाठ में लगभग 8 से 10 प्रश्न है। इस आधार पर 63 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अभ्यास, प्रैक्टिस और आगामी एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न के हिसाब से रखा गया है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हूबहू पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। इसकी एक ट्रिक याद रखें, पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, EARTH, अर्थ। तो ये अथर्व है, ये अर्थ है, ये अथर्व है। तो पृथ्वी को भारत माता, तो अथर्ववेद ट्रिक याद रखें। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? ये पहला पाठ है, पहले पाठ में से 8 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मिडास ऑफ गोल्ड, तो मिडास मसूदी, अल मसूदी। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? और मित्रों, ये PDF और इसके आंसर सहित एबेसद उत्तर लिखा हुआ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व, यानी वर्तमान में 2021 ईस्वी चल रहा है। 2021 से भी 57 साल पहले, यानी कि हम इसमें अगर 57 जोड़ते हैं तो आपके जो है 5 और 2 7 विक्रम संवत आ जाता है। 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना हुई थी। निम्नांकित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो वेदांग जो है वो सूत्र नहीं है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये सब जो है वो वेदांग है। वेदों के अंग यानी 6 है वेदांग। प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक कौन थे? उनका नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा भोज। राजा भोज एक वो कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ डैश डैश डैश, आप कमेंट करके बताएं। तो ये राजा भोज परमार वंश के थे और मालवा के शासक थे, लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? उत्तर हो जाएगा सप्त सिंधु, यानी सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और काबुल, वो वाला इलाका 7 नदियों वाला सिंधु नदी के आसपास। सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा धोलावीरा। धोलावीरा, देखो इसकी एक ट्रिक है, वीरा है ना, तो वीर जो है, वीर लोग होते हैं, वीर वो स्टेडियम में तैयारी करते हैं दौड़ की, कुश्ती की। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रखें। महाजनपद काल में किस स्थान पर सभा की बैठक होती थी? उस स्थान को, जिस स्थान पर, उस स्थान को क्या कहते थे? सभा की बैठक वाले स्थान को क्या कहते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संस्थागार। इसमें आप ध्यान रखें, सभा समिति ये वैदिक काल में 2 संस्थाएं थी। आसन प्रज्ञापक वो जो अध्यक्ष हो गया। संस्थागार, इसमें आगार शब्द है, संस्था में आगार, आगार का मतलब होता है भवन, गृह है। तो ये अपने पहला पाठ पूरा हुआ। अब दूसरा पाठ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आपको इस
कक्षा के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में आपको कक्षा 12 के काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। हालांकि पूरा इतिहास तो नहीं करवाया, मगर काफ़ी वीडियो जो है वो करवा दिए हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य या कौटिल्य। अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? दूसरा, द्वितीय स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जानकारी का सबसे बड़ा और एकमात्र स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। इसको हरिशेन ने लिखा था संस्कृत भाषा में और चंपू शैली में ये लिखा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और इसी प्रकार के और वीडियोज आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? दशमलव, जैसे मान लीजिए होता है ना 10.25, तो ये दशमलव वाला सिस्टम। तो उत्तर हो जाएगा इसका आर्यभट्ट। निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन की नहीं थी? बहुत इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन ने रचना नहीं की। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा हर्ष चरित्र, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये तीनों नाटक है और इनकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। जबकि हर्ष चरित्र जो है वो बाणभट्ट की रचना है, जो कि इसका दरबारी कवि था। बाणभट्ट की एक किताब और है, क्या आपको उसका नाम पता है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें। किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की? आपने विचार कर लिया होगा, उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम के ये बेटे थे और इन्होंने गंगा नदी तक विजय अभियान किया, इसलिए गंगेकोंड चोलपुरम नामक तालाब बसाया, राजधानी बनाई और इसकी उपाधि धारण की। विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसको अष्टमंडली कहा जाता था? ये वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थी अगर आप देख रहे हैं तो भी आपके काम का है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आपके जितने भी साथी हैं या आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं उसमें भी आप शेयर कर देवें, क्योंकि ये जो पाठ के पीछे वाले प्रश्न है पूरी संभावना है कि इनमें से भी कुछ पूछे जाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के लेखक थे और किस वंश के थे, क्या आपको याद आ रहा है? तो ये तुलुव वंश के थे। संगम वंश में जो है संगम, सुलुव, तुलुव और अराविडु 4 वंश हुए थे। 8 सर्वश्रेष्ठ कवि इनके दरबार में रहते थे। एक अष्टप्रधान का भी पूछा जाता है। अष्टप्रधान किसके जो है वो थे? तो ये शिवाजी के थे, ध्यान रखना। छत्रपति शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान कहते थे। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी, जिसके लिए कि ये चोल प्रशासन जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा स्थानीय स्वायत्त शासन, या जैसे पंचायती राज है और इस तरह से। अब पाठ होता है अपने शुरू तीसरा। कुल 7 पाठ है और 63 MCQ है। प्राचीन इतिहासकार कलहण की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो आप ध्यान में रहें आपके, कलहण ने कश्मीर का इतिहास जो है वो 11वीं शताब्दी तक, प्राचीन से लेकर 11वीं शताब्दी तक लिखा है और भारत की इतिहास की पुस्तक, प्रामाणिक पुस्तक ये मानी जाती है। यानी एक तरह से पहला ये सफल प्रयास है और प्रामाणिक प्रयास है जिसको विदेशी लोगों ने भी माना है। राजतरंगिणी। चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? उत्तर होगा कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक जो है वो रहते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था
पहले शैव धर्म को मानने वाला था, फिर बौद्ध, और इनके समय कश्मीर में बौद्ध धर्म की चौथी जो संगीति है उसका भी आयोजन किया गया था। शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम निम्नलिखित में से था, यानी प्रसिद्ध शक शासक का नाम आपको बताना है। तो उत्तर होगा रुद्रदामन। रुद्रदामन का एक अभिलेख भी है, आपको याद आ रहा होगा, जूनागढ़, जिसमें कि वो सुदर्शन झील है, उसकी मरम्मत की बात कही गई है। तो गुजरात साइड का ये शक शासक था। त्रिपिटक संबंधित किससे है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक यानी 3 पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ है। जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है? अभी अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। उत्तर होगा इसका शक शासक। कौन सा शक शासक? रुद्रदामन। रुद्र का मतलब भगवान शिव का दामन इसने थामा, यानी ये शैव भक्त था। बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ? उत्तर होगा कनिष्क। कनिष्क के समय कश्मीर में लगभग 100 ईस्वी के आसपास चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें वसुमित्र, अश्वघोष ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, और 2 भागों में बौद्ध धर्म बंट गया था। आपको याद आ रहा होगा इसका, एक तो हीनयान और एक महायान। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का स्थान क्या था? तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, कुंडलवन कश्मीर में था। हुणों का सर्वाधिक संघर्ष निम्न में से किसके साथ हुआ था? हुणों का सर्वाधिक संघर्ष, तो उत्तर हो जाएगा इसका स्कंदगुप्त। एक पुष्य मित्रों के साथ भी संघर्ष हुआ था, वो किसके साथ हुआ था? वो हुआ था कुमार गुप्त के साथ। दोस्तों, इसी किताब में अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी है जो एक एक लाइन के हैं। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो सभी पाठों के अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आपको करवा देंगे। जैसे यहाँ दिया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम, शून्यवाद के प्रवर्तक, फॉरेस्ट से मुकाबला, मिलिंदपन है, वगैरह वगैरह। तो हम फिलहाल इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर 10 विद्यार्थी भी कमेंट करते हैं तो ये जरूर करवा देंगे। यह किसने कहा था कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। तो ये पाठ जो है वो अगला चौथा शुरू हो गया है और इसका उत्तर आपको देना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका बाजीराव प्रथम। इसमें आप ध्यान में रखें, पेशवा जो है वो पहला पेशवा यानी प्रधानमंत्री विश्वनाथ थे। उसके बाद में उनके पुत्र बाजीराव थे, जो कि 1720 से 40 तक रहे बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली पेशवा। इनमें से कौन सी एक उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी? बताइए। तो बप्पा रावल की उपाधि हिंदू सुल्तान नहीं थी। हिंदू सुल्तान किसकी थी? एक तो हिंदू पत और एक हिंदू सुल्तान। तो हिंदू सुल्तान जो है वो कुंभा की थी, हिंदू पत जो है वो राणा सांगा की उपाधि थी, और बप्पा रावल की हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे ये थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़े गए? प्रसिद्ध युद्ध हुए थे 2। तो उत्तर हो जाएगा तराइन। तराइन फर्स्ट, तराइन सेकंड, 1191, 1192। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीता, सेकंड में मोहम्मद गोरी जीता। रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अधिकार किया? आपको ध्यान में रहे, ये इस प्रकार के प्रश्न राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, आरएस हर प्रकार के एग्जाम में, क्योंकि प्रश्नों का जो है वो कहीं कोई फिक्स कैटेगरी नहीं होती कि ये प्रश्न केवल इसी एग्जाम के लिए हैं, तो इतिहास के प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। उत्तर हो जाएगा 1301। इसके आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। रण में जाना अलाउ है। अलाउ, अलाउ का मतलब अनुमति है। 1
1311, रणथंभौर में 1301 में, मतलब मेवाड़ में 1303 में, और जा यानी जालोर, रण में जा। तो ये ट्रिक है, आपको इस क्रम से हमला किया था अलाउद्दीन ने, और ये 1311 में जालोर पर हमला हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण क्या था? उत्तर हो जाएगा पद्मिनी को प्राप्त करना। कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा इसका महाराणा कुंभा। कुंभा ने बहुत सारी उपाधियां, उसके अलावा जैसे दुर्ग वगैरह बनाए। महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया? उत्तर होगा इसका बयाना। बयाना का युद्ध हुआ था खानवा से थोड़ा पहले। खातौली और बाड़ी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी। दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? इसमें दो ही ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, 50-50। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मारवाड़, यानी कि जोधपुर। तो मारवाड़ के ही थे दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने औरंगजेब से संघर्ष किया। किसकी रक्षा के लिए? अजीत सिंह की रक्षा के लिए। और अजीत सिंह किनके सुपुत्र थे? तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह के। अगला पाठ शुरू हो गया है, पाठ 5। कुल 7 पाठ है मित्रों। तो प्रथम यूरोपीय जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की, वह कौन था? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। यानी भारत की खोज नहीं, बल्कि भारत आने के लिए यूरोप वालों ने एक रास्ता ढूंढा, उसे नाम दे दिया था भारत की खोज। तो वास्को डी गामा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में। आपको याद आ रहा होगा, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और उसके सामने रॉबर्ट क्लाइव जो है, उसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा। और वहाँ पर मीर जाफर, मीर कासिम, तो मीर जाफर जो है उसको खरीद लिया गया था। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में किस मुगल शासक द्वारा विशेष सुविधाएं दी गई? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियार। इसका इलाज किया था डॉक्टर हैमिल्टन ने। तो हैमिल्टन से प्रभावित होकर इसने 1717 में एक फ्री पास जो है वो दे दिया था, जिसे कहते थे दस्तक। तो उसके आधार पर जो है अपने हस्ताक्षर युक्त, तो उसके आधार पर अंग्रेज पूरे भारत में बंगाल में फ्री व्यापार कर सकते थे। पंजाब में सिख मिसल सुकर चकिया का संबंध किससे था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। 1857 की क्रांति को पूर्व योजना अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था? कितनी तारीख थी प्लानिंग के अनुसार? तो उत्तर हो जाएगा 31 मई 1857। मगर अति उत्साह और असंतोष के कारण 10 मई को ही विद्रोह जो शुरू हो गया था। कहां से? मेरठ से। 10 मई 1857 को स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई? तो हम चर्चा कर चुके हैं, मेरठ से। गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसको हड़प नीति भी बोलते हैं, व्यपगत नीति भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति भी बोलते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गति देने वाला नायक कौन था? दक्षिणी भारत में लगभग महाराष्ट्र वाला इलाका। तो उत्तर हो जाएगा रंगा बापूजी गुप्ते। कुंवर सिंह बिहार में थे, तांत्या टोपे ग्वालियर में थे, कुशाल सिंह राजस्थान में आउवा के ठिकाने के थे। आगे प्रश्न है
थोड़ी साइज इसकी छोटी है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? पाठ यहाँ 6 शुरू हो गया है और इसके बाद में लास्ट पार्ट बचेगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका, राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया था? कहाँ गए थे? जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, तो शिकागो याद रखें। 1893 ये क्वेश्चन PSI एग्जाम में आया हुआ है, पुलिस सब इंस्पेक्टर में। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं प्रश्नों की कक्षा 6 से 10 तक, फिर 11 और 12 RBSC NCERT, उसके अलावा PSI पटवार रीट, तो इनके लिए आप यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको हजारों क्वेश्चन मिलेंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ब्रिस्टल, यानी ब्रिटेन में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना? ये कानून बना था 1829 में। तो जिन्होंने क्या किया था कि सती प्रथा के ऊपर बैन लगा दिया था, यानी एक तरह से क्या कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी। तो आप ध्यान में रखें। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उत्तर हो जाएगा इसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? उसके अलावा स्वराज, स्वदेशी, ठीक है, ये सब भी पहली बार काम में लिए बड़े पैमाने पे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इन्हीं का है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई? विचार करें आराम से। उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 2333। तो ऐसे याद रखें 23 मार्च 1931। कांग्रेस का, यानी देखो 23 में 2, 3, फिर 3 और यहाँ पर भी 1, 2, 3 लोग महापुरुष, 3 क्रांतिकारी और 1931। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर हो जाएगा इसका WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे इसके थे नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। बदरुद्दीन तैयबजी तीसरे थे और जॉर्ज यूल चौथे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल में फूट पड़ गई थी, तो इसको सूरत फूट भी कहते हैं। तो उत्तर होगा इसका दादा भाई 1900 नहीं, दादा भाई नौरोजी नहीं होगा इसका उत्तर। रास बिहारी घोष। देखो रास बिहारी बोस जो क्रांतिकारी थे वो अलग थे, और ये जो घोष है ये अलग है, ये उदारवादी नेता थे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात कही थी? तो उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, 1920 में शुरू किया था। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? ये क्वेश्चन RS प्री एग्जाम में भी 2 बार कम से कम पूछा गया, 2 से 3 बार। प्रांतों में द्वैध शासन, तो 1919 के अधिनियम से। केंद्र में द्वैध शासन अगर पूछा जाए आपसे तो 1935 के अधिनियम से। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की स्थापना की गई? तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, 1909 का अधिनियम, इसमें ये किया गया था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, एक 1930 में, एक 1931 में, एक 1932 में, यानी कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे।
तो उत्तर हो जाएगा इसका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी गांधी अक्षर में 2 अक्षर ना गांधी, तो इन्होंने दूसरे, ये तो एक ट्रिक है याद रखने की, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था उसके बाद समझौते के तहत उसमें भाग लिया। अब है लास्ट वाला पार्ट 7वां, इसमें राजस्थान से जुड़े हुए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा नसीराबाद से। राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, याद रखें 6 छावनियाँ थी, और जिसमें कि ट्रिक भी है, नानी यानी नसीराबाद, नीमच, ब्याव ब्यावर, देखे देवली खेरवाड़ा और एरिनपुरा। तो ये क्रांति की शुरुआत 28 मई को हुई थी राजस्थान में, जबकि भारत में 10 मई। आउवा का संबंध किससे है? तो खुशाल सिंह या कुशाल सिंह, ठीक है। तो याउवा, और वहीं पर भी थोड़ा का युद्ध हुआ था, आउवा के ये जागीरदार थे। तो आपको इन्फॉर्म कर दें कि आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से तैयार करीब 5000 से अधिक प्रश्नों की टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें यस गुरु ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन, तो उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। मूल नाम था इनका भूप सिंह, यूपी के थे, चित्तौड़ के ओसली गांव में बस गए थे। उपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की थी और इन्होंने 1916 ईस्वी में आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली थी। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान के अखबार थे। वर्धा सेवा संघ की स्थापना में इनका योगदान था। चेतावनी चुंगठिया के सोरठा किसने लिखे? तो उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह। इन्होंने किन को लिखे? महाराणा थे फतेह सिंह, और फतेह सिंह 1903 में दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए प्रोग्राम में भाग लेने जा रहे थे। इन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, और इन्होंने सोरठे लिख के भेजे। तो वो दिल्ली तो पहुंच गए मगर उन्होंने प्रोग्राम में भाग नहीं लिया। केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई जोरावर सिंह बारठ है, और केसरी सिंह के पुत्र है प्रताप सिंह बारठ, जिन पर बरेली जेल में यातनाएं दी गई थी। राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ था? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला चरण में मत्स्य संघ, दूसरे चरण में राजस्थान संघ, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान, और चौथे में वृत्त राजस्थान। महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था कौन सा क्षेत्र? महाभारत काल में भी उसका नाम आता है। तो मत्स्य जनपद, प्राचीन काल में जो 16 जनपद थे उसमें भी आता है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वजी मत जो है ना मल, चैदिवत्स, तो इस प्रकार से मत्स्य का भी आता है, सूरसेन, अस्मक वगैरह। वृहत राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? वृहत राजस्थान जो है उसकी स्थापना 30 मार्च, जिसको हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, 1949 को हुई थी। ये चौथा चरण था। तो उत्तर हो जाएगा इसका जयपुर। सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सिरोही के गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए? तो उत्तर हो जाएगा इसका गुरुमुख निहाल सिंह। तो अगर आपको ये 63 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, अच्छे लगे, तो एक बार लाइक करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। आप कमेंट करेंगे तो आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी करवा देंगे, और अन्य सब्जेक्ट से पॉलिटिकल, जियोग्राफी, उनके क्वेश्चन भी इस प्रकार के करवा देंगे। धन्यवाद।